Hello everyone, my name is Abhishek and I am the student of class 11th and I scored 93% in class 10th board. So in this video, I am going to give some do's or don'ts for every subject by which you can easily score your desired marks. So I try to keep this video short, वैसे ही कम टाइम बचे हैं so you can easily get what I want to share with you. So let's get started. Science is a subject जिसमें अगर तुम्हारे कॉन्सेप्ट क्लियर है so you can easily answer any question. So देखो, अभी दो टाइप ऑफ स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने सिलेबस ख़त्म कर दिया होगा या फिर जो कर रहे होंगे. सो फॉर द स्टूडेंट्स जिनका सिलेबस ख़त्म हो गया है वो डेफिनेटली सैम्पल पेपर और वो PYQs ज़रूर करें जो क्वेश्चंस हर साल आते हैं. सो सैम्पल पेपर और PYQ करना तो मस्ट है ही. आई रिकमेंड दिस बुक. ये बुक PW लास्ट वीक लॉन्च की थी. ये बुक है लास्ट वीक प्रिपरेशन फॉर क्लास 10. इस बुक में तुम्हें बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिल जाएंगी जिससे तुम अपना स्कोर इंक्रीज कर सकते हो. इसमें ऑल सब्जेक्ट के लिए सैम्पल पेपर मिल जाएंगे 1-1 फॉर ईच एंड एवरी सब्जेक्ट. इन चीट शीट्स को पिछले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के हिसाब से बनाया गया है. एंड थर्ड चीज़, इसमें आपको डूज और डोंट्स भी मिल जाएंगे. सो कि देख सकते हो कि तुम्हें कौन सी चीज़ें करनी है और कौन सी चीज़ें नहीं करनी है. और द बेस्ट थिंग, इसमें तुम्हें आंसर राइटिंग टिप्स भी दिए हैं सेशन के लिए. सो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, चेकआउट कर सकते हो. एंड इन टेक्स्ट और बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी मत छोड़ना एज वो डायरेक्टली आ सकते हैं. नाउ लेट्स टॉक अबाउट सेकंड टाइप ऑफ स्टूडेंट्स. सो फॉर दैट यू कैन वॉच वन शॉट फ्रॉम PW फाउंडेशन और फ्रॉम प्रशांत भैया की लेक्चर. एंड उसके बाद तुम्हें भी बैक एक्सरसाइज और इंडेक्स क्वेश्चन नहीं छोड़ने हैं. अगर तुम्हारे पास टाइम बचता है सो यू कैन सॉल्व 1 to 2 सैम्पल क्वेश्चन पेपर एंड क्वेश्चंस जो कि अलग सर ने अपने लेक्चर्स में कराए हैं. सो इन मैथमेटिक्स देखो, तुमने मैथ में कुछ ना कुछ चैप्टर किए ही होंगे. सो जो चैप्टर तुमने कर लिए हैं उनके वो वाले क्वेश्चंस कर लो जो हर साल रिपीट होते हैं. एंड बाई चांस अगर तुमने बहुत कम चैप्टर्स किए हैं तो यू कैन कंप्लीट दैट फ्रॉम शोभित भैया का 14 चैप्टर इज इक्वल टू 14 डेज वाला सीरीज. सो देखो, मैथ में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जो हर साल रिपीट होते हैं. सो वो क्वेश्चंस ज़रूर कर लेना. आई प्रेफर कि तुम ये वाली वीडियो ज़रूर देखो. एंड सम चैप्टर्स लाइक ट्रिग्नोमेट्री, एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स, BPT एंड प्रूव इरेशनल, इनको NCERT से कर लेना क्योंकि ये सब चैप्टर्स और टॉपिक NCERT से ही आते हैं ऑलमोस्ट. सो SST को मैं प्रेफर करूँगा कि तुम इकोनॉमिक्स और सिविक्स को NCERT से लाइन बाई लाइन करो एज ये दोनों ईजी होते हैं. सो इनको तुम ईजिली समझ सकते हो. और बाकी के लिए तुम सनलाइट स्टडी के एनिमेटेड लेक्चर्स या फिर दिगराज सर के वन शॉट रिवीजन देख सकते हो. बाकी ट्राई करना कि सभी चैप्टर्स के PYQ देख लेना क्योंकि SST में ज़्यादा क्वेश्चंस घुमा के नहीं आते हैं. एवरी ईयर वही क्वेश्चंस आते हैं जो कि पिछले साल आ चुके हैं और इनके क्वेश्चंस भी ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं. वन मोर थिंग कि इसके आंसर राइटिंग एक बार प्रैक्टिस कर लें. तो बाकी अब लिटरेचर की बात कर लेते हैं. सो नाउ इंग्लिश में अब जितने भी दिन बचे हैं आई प्रेफर कि तुम हर दिन उसके एनिमेटेड लेक्चर या फिर वन शॉट देखो, फिर एक बार NCERT पढ़ लेना और उन्हीं चैप्टर में से कीवर्ड या फिर पॉइंट याद कर लेना. एज जब तुम उसे आंसर में लिखोगे तब तुम्हारा आंसर और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा और तुम्हारे नंबर नहीं कटेंगे. सो बाकी ये लिटरेचर की बात हो गई है. बाकी पैसेज के लिए तुम सैम्पल क्वेश्चन पेपर कर सकते हो. बाकी ट्राई करना कि जब तुम पैसेज पहले सॉल्व करने जाओ तो पहले क्वेश्चन देख लेना, फिर उसके हिसाब से पैसेज पढ़ लेना. आई नो ये बच्चों वाला मेथड है बट ये मेरे लिए तो एप्लीकेबल था. एंड नाउ ग्रामर की बात करें तो अगर तुम्हें सैम्पल क्वेश्चन पेपर में सभी क्वेश्चंस बन रहे हैं सो वेल एंड गुड, बट नहीं बन रहे हैं सो तुम ये वाली वीडियो देख सकते हो. सो बात करते हैं हिंदी की. तो हिंदी में मेरे मार्क्स कटे थे एज मैंने ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं की थी. बाकी सो आई प्रेफर कि लिटरेचर पार्ट को करने के लिए पोएम का तुम वन शॉट लेक्चर देख लो और स्टोरीज के लिए NCERT पढ़ लो. और बात रही ग्रामर की तो तुम इस चैनल से कर सकते हो और 1-2 सैम्पल क्वेश्चन पेपर लगा लेना अपनी स्पीड और एक्यूरेसी को सही करने के लिए. नाउ अगर तुम्हारे सैम्पल क्वेश्चन पेपर में कम मार्क्स आ रहे हैं तो ट्राई करना कि जो क्वेश्चन गलत हुए हैं उस चैप्टर को फिर से रिवाइज करो और फिर पेपर दो. बस डीमोटिवेट मत होना. सो एट द एंड आई जस्ट वांट टू टेल यू दैट अगर तुम्हें सभी क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं बट यू लैक इन प्रेजेंटेशन सो तुम्हारे मार्क्स बहुत ही ज़्यादा कम आ सकते हैं. सो ट्राई टू फोकस ऑन प्रेजेंटेशन स्किल ऑल्सो. बाकी लिटरेचर वाले सेक्शन में और भी ज़्यादा ध्यान देना क्योंकि उससे तुम्हें प्रेजेंटेशन की वजह से तुम्हारे मार्क्स इंक्रीज भी हो सकते हैं.
सो बाकी प्रेजेंटेशन तुम्हें कैसे रखनी है, सो मैं उस वीडियो की लिंक मैं तुम्हें डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, सो यू कैन चेक इट आउट। सो एट द एंड कीप योर माइंड पॉजिटिव, अभी ऑलमोस्ट 10 डेज बचे हैं, सो कीप हसलिंग, आई बिलीव यू कैन गेट योर डिजायर मार्क्स। सो यस, इफ यू एनी डाउट फील फ्री टू आस्क इन कमेंट। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, सो तुम वहाँ भी पूछ सकते हो। बाकी मेरे भी एग्जाम है, सो मैं भी चलता हूँ। सो इफ यू आर वॉचिंग दिस टिल नाउ, थैंक्स फॉर वॉचिंग, अरिगातो।